नाजरीन, भारत ने एक साथ चाइना और पाकिस्तान को धमकी दी है कि आपके इलाके हमारे इलाके हैं और बहुत जल्द हम इन पर कब्जा करेंगे। इसको असली रंग देने के लिए भारत ने LOC और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साथ साथ इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप भी तैनात कर दिया है। भारत ये कर क्यों रहा है? इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होता क्या है? भारत ये तमाम तर कहानियां किस सोच के तहत करने आया है? और भारत की एक मीटिंग तय पाई है, भारत के आला हुकाम की मीटिंग तय पाई है, उसके अंदर क्या डिस्कशन हुई ये भी आपको बताएंगे। और इस मीटिंग में भारत की आर्मी को क्या क्या डायरेक्शन दी गई, कितने कितने इलाकों पर कब्जा करना है, ये तमाम की तमाम चीजें आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ये तमाम तर कहानियां देखकर आपको लगेगा कि भारत के ऊपर किस तरह का जंगी जुनून सवार हो चुका है और क्या बड़ी कार्रवाई कर सकता है पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ। दोस्तों, सबसे पहले छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे YouTube चैनल को पसंद करते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस हम रोजाना की बुनियाद पर लाते रहते हैं। दोस्तों, चलते हैं वीडियो की जानब। तो आपको बता दें कि आजकल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना और भारत का बॉर्डर है, वहां कुछ हालात ठीक नहीं। भारत ने पिछले दिनों पेट्रोलिंग के दौरान चाइनीज आर्मी के ऊपर हमला किया था। उसके बाद चाइना ने अपने चोपर त्यारे लाकर भारत की सरहद के अंदर घुस गए। आपको ये बता दें कि लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालात ठीक नहीं। पाकिस्तान ने भारत के हुंडवाड़ा के इलाके में 4 से 5 फौजी हाल ही में मार गिराए हैं। दूसरी जानब भारत की आर्मी ने ऐलान किया है कि अब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC के आर पार अपनी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को तैनात करेंगे। ये इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप होता क्या है, मैं आपको जरा इसके बारे में बता देता हूँ। इंटीग्रेटेड ग्रुप भारत के जो जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने 2019 के अंदर बनाई थी। इसके अंदर 5000 फौजी होते हैं जो एक टाइम पर भयाक वक्त जमीनी, फजाई और समुद्री रस्तों से अटैक करने की सलाहियत रखते हैं। इंटीग्रेटेड ग्रुप के अंदर 5000 फौजी होते हैं। उनको हेड करने के लिए एक मेजर जनरल होता है। यह भारत ने पाकिस्तान की LOC के पास भी डिप्लॉय कर दिया है और चाइना के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आर पार भी तैनात कर दी है। इसका मतलब यह है कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप के 2 हिस्से, एक चाइना की तरफ डिप्लॉय किया गया है और एक पाकिस्तान की तरफ डिप्लॉय किया गया है। दोनों की तादाद अगर कुल मिलाकर देखी जाए तो 10,000 मजीद फौजी भारत ने पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के साथ साथ लगा दिए हैं। नाजरीन, अब आपको थोड़ा सा बताते हैं कि भारत की हाई कमांड की एक मीटिंग तय पाई है और उन्होंने अपनी जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप को जो डायरेक्शंस दी हैं, जरा वो देख लेते हैं। नाजरीन ग्रामी, भारत की आर्मी को ये डायरेक्शंस मिली हैं अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जानब से कि 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के ऊपर और चाइना के ऊपर बड़ी कार्रवाई करनी है। जी नाजरीन ग्रामी, ये भारत की आर्मी को डायरेक्शंस मिल चुकी हैं। अब आपको ये बता दें कि भारत ने ये तमाम तर खेल अचानक क्यों खेलना शुरू किया, एक चाइना के बॉर्डर के साथ, दूसरा LO के आर पार। तो आपको यह बता दें कि कुछ रोज कबल भारत ने पाकिस्तान को ऑफिशियली एक लेटर थमाया है जिसमें कहा है कि पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से निकल जाए, यह हमारा हिस्सा है। इस तरह का बयान आया है, इस तरह का लेटर पाकिस्तान को ऑफिशियली रिसीव हुआ है। आपको बता दें कि उसके बाद पाकिस्तान ने भी बड़ी कार्रवाई की है भारत के खिलाफ और LOC के ऊपर पाकिस्तान ने F-16 तैयारे अब भी उड़ा रहा है ताकि पाकिस्तान का जो स्टांस है भारत को क्लियर रहे कि भारत अगर किसी किस्म की जारियत पाकिस्तान के खिलाफ करता है तो भारत को किस तरह के रिजल्ट्स और अंजाम पाकिस्तान आर्मी दे सकती है। तो बहरहाल ये आपके साथ खबर शेयर करनी थी, बहुत बड़ी खबर है। भारत ने अपना सबसे आखिरी हरबा जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है वो पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के आर पार तैनात कर दी है। दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान के सोल्जर्स का हौसला बढ़ाने के लिए एक नारा जरूर पाकिस्तान आर्मी के लिए लगाए ताकि हमारे फौजी जो बॉर्डर पर लड़ रहे हैं उनका हौसला बढ़ सके। पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।